एक आदमी हैरान रह जाता है जब वह देखता है कि यमलोक जाने वाली ट्रेन में 1 साल से भी छोटी बच्ची बैठी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी बच्ची भी इस ट्रेन में हो सकती है। बच्ची का मासूम सा चेहरा देखकर आदमी मुस्कुरा देता है। तभी अचानक ट्रेन रुकती है, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और जिन लोगों को यमलोक ले जाया जाना होता है वे एक एक करके बाहर की तरफ खींचने लगते हैं। बच्ची डर न जाए इसलिए आदमी उसे इशारा करता है कि ये बस एक खेल है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। बच्ची के माता पिता भी खींचने लगते हैं। ये देखकर आदमी पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से इतना खुशहाल परिवार तो स्वर्ग जाने वाला होना चाहिए था। अपने माँ बाप को खुद से दूर जाते देख बच्ची कुछ समझ नहीं पाती और बेबस होकर रोने लगती है। इसके बाद आदमी बच्ची को गोद में उठाकर स्वर्ग के एंट्री गेट पर ले जाता है। वहाँ बताया जाता है कि बच्ची की आत्मा बिल्कुल साफ है, इसलिए उसे किसी जांच की जरूरत नहीं है। जब बच्ची चुपचाप उसकी गोद में जाते हुए बार बार पीछे मुड़कर मुस्कुराती है तो आदमी भी उसे हाथ हिलाकर अलविदा कह देता है। दूसरी तरफ यमलोक पहुँचे बच्ची के माता पिता अपनी बेटी के बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन उन्हें सीधे नर्क में धकेल दिया जाता है। आग और दर्द के बीच तड़पते हुए वे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और बस एक ही सवाल पूछते हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमें इतनी बड़ी सजा क्यों? जिंदगी का बोझ सह नहीं पाए तो बस खुद को ही नुकसान पहुंचाया था। जब वे मानने को तैयार नहीं होते तो चित्रगुप्त उनके सामने उनकी जिंदगी की एक रिकॉर्डिंग चलाते हैं। क्योंकि उनकी बेटी बोल नहीं पाती थी, उन्हें पता ही नहीं था कि वह क्या महसूस करती थी। चित्रगुप्त उसकी बातों का मतलब उन्हें समझाते हैं। मम्मी पापा, मैं जीना चाहती हूँ, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। तभी उन्हें सच समझ में आता है। अपनी बेटी को अकेला छोड़ने के डर में उन्होंने स्वार्थ में आकर उसे भी अपने साथ ले लिया था, जबकि यह उसकी मर्जी नहीं थी। उन्होंने खुद ही उसके जीने या मरने का फैसला कर लिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यमराज के मुताबिक किसी को भी दूसरे की जिंदगी छीनने का हक नहीं होता।